प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 16 है। रैपिड रिवीजन सीरीज के प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको प्रयोगशाला परिचारक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस का हम यहाँ रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कण है s ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, एक कण है। ठीक है, इसे s ऊंचाई से क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है नीचे। ठीक है, नीचे छोड़ा जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी किसी ऊंचाई पर, मान लेते हैं इसकी इस ऊंचाई पर, ठीक है, गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वह स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। वह जो स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी की 3 गुनी है बोल रहा है। तो वह ऊंचाई एवं कण का वेग उस ऊंचाई पर क्रमशः होगा। तब इस ऊंचाई पर इस कण की जो है ऊंचाई और इस कण का वेग v कितना होगा पूछा गया है। तो इस ऊंचाई पर इस कण का जो ऊंचाई है, ठीक है, वो होगा s/4। ठीक है, s/4 और जो वेग है वह होगा, क्या होगा वेग, √3gs/2। ठीक है, उसकी ऊंचाई तो कितनी होगी, इस ऊंचाई पर s/4 होगा और वेग कितना होगा, √3gs/2। ठीक है, किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। ये 2 असमान द्रव्यमान के मान लेते हैं ये कण है। ठीक है, इनकी क्या ऊर्जा समान है बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा समान है बोल रहा है। तब अधिक द्रव्यमान का आवेग, तब ये जो अधिक द्रव्यमान का बड़ा सा पिंड है उसका आवेग क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम द्रव्यमान वाले के समान होगा, अधिक की अधिक गति होगी। ठीक है, क्या आंसर सही होगा, इसका आंसर है जो अधिक द्रव्यमान का आवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान होने पर अधिक द्रव्यमान का जो आवेग है वह ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर होता है पूछा गया है। ठीक है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, किस सीट पर बैठते हैं, रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा।
किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है ऐसे पदार्थ में? ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, समान काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है? गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है, इन्हें रोकने के लिए समान बल क्या किया जाता है? लगाया जाता है, तो क्या होगा? कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, या कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या होगा इसका आंसर? दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ठीक है, यदि उसमें समान गति ऊर्जा लग रहा है, ठीक है, और उन्हें रोकने के लिए भी समान बल प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही ठहरने से पूर्व समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दबाव की, तापमान की? इस पर हमने बहुत बार चर्चा की है। ठीक है, जूल किसकी इकाई होता है? जूल, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको। जूल होता है ऊर्जा की इकाई, लेकिन जूल एक और राशि की इकाई होता है। ठीक है, इसे आपको बताना है। जूल और किस राशि का इकाई होता है? चलिए कमेंट में भी बताइए। अश्वशक्ति किसका एकक है? अश्वशक्ति किसका एकक है, अर्थात किसका यूनिट है पूछा गया है। ठीक है, जूल का, काम का, शक्ति का, बल का? अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया है? शक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वशक्ति शक्ति का ही एक क्या है? एकक है। ठीक है, सब यूनिट है। ठीक, 746 वाट किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। ठीक है, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। इस किसका संवेग ज़्यादा होगा पूछा है? कार का, रेल इंजन का, दोनों का समान होगा? निश्चित नहीं कहा जा सकता। किसका संवेग ज़्यादा होगा? इसका आंसर है रेल इंजन का जो है संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। एक साधारण मशीन है, उसकी क्षमता किस में दर्शाई जाती है? कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में? इनमें से कोई नहीं। क्षमता को साधारणतः किलोवाट में दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? अभी हमने इस पर बात की है। किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन बी। ठीक है, 1 हॉर्स पावर ये किस में कन्वर्ट होता है? 746 वाट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ किलोवाट घंटा दिया है। ठीक, तो वाट, जहाँ भी वाट आ गया वहाँ क्या ऊर्जा की बात हो रही है। अगला है,
1 वाट, ठीक है, 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट किसके बराबर होता है पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है, ये अगर हम बात करें 3.6 इंटू 10 की पावर 3 है ये, ठीक है, जूल है। इसी तरह ये ऑप्शन क्या है, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जूल है, ठीक है। तो 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है 1 वाट, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर क्या होता है? अगर हम बात करें 746 वाट 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर होता है। तो 1000 वाट कितने अश्व शक्ति के बराबर होगा? ये 1 से 1 हॉर्स पावर से ऊपर की ही बात करेगा, क्योंकि 1 हॉर्स पावर इतना वाट होता है और हमसे पूछा है 1000 वाट की। तब इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर हो जाएगा 1.341 हॉर्स पावर के बराबर होगा 1000 वाट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे? 1000 वाट को 746 वाट से भाग दोगे तो ये हॉर्स पावर में इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? 1 हॉर्स पावर का मान हमने इस पर बात की है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ठीक है। यहाँ पर जूल दिया है, ये गलत हो जाएगा। न्यूटन दिया, ये गलत हो जाएगा। कैलोरी दिया है, ये गलत हो जाएगा। वाट इसका सही आंसर है। 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत रहेगा। ये एक क्षैतिज अक्ष है, हॉरिजॉन्टल अक्ष है। इस पर क्षैतिज वृत्ति पथ है, ठीक है, और इस पर नियत चाल से कोई कण गतिशील है, उसके लिए क्या नियत होगा पूछा गया है। गतिज ऊर्जा, वेग एवं त्वरण दोनों। वेग, त्वरण, क्या नियत होगा? इसका आंसर है गतिज ऊर्जा नियत होगी, ठीक है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल के लिए, गतिशील वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा क्या होगी? नियत होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए। एक वस्तु है, इसके वेग को कितना बढ़ा दिया जाता है? 3 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसे पूछा है। 3 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। क्या होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 9 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं परम दाब है। परम दाब पूछा है, क्या है? दिए गए ऑप्शन है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब इंटू 1 बार, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है परम दाब? परम दाब होता है गेज दाब प्लस 1 बार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। ये बिल्कुल गलत है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। इसमें से ये वाला कथन गलत है, ठीक है।
ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना उसका विनाश किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऊर्जा का केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील। क्या बोल रहा है? एक 5 ग्राम भार वाले पंख की बात कर रहा है और एक 10 ग्राम भार वाले कील की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों में समान क्या ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में बताना है। अब हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, या बोला है दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना असंभव नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? यदि एक 5 ग्राम भार वाला है और एक 10 ग्राम भार वाला है और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? समान है, इक्वल है, तो दोनों वस्तुओं के संवेग बताना है कैसा होगा। इसका आंसर होगा भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक विराम स्थिति से एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है? प्रारंभिक विराम स्थिति से एक पिंड पर एक समान बल प्रयोग किया जाता है। एक पिंड है ये, जो क्या है? ये विराम की स्थिति में है। ठीक है, इस पर एक समान बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार होगा? ये विराम स्थिति में था, इस पर एक बल लगाया गया, इसमें बल लगाने से ये किस में परिवर्तित हो गया? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई इसमें बल लगाने पर। अब पूछा है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर का विचरण किस प्रकार होगा, बोला गया है। काल के वर्गमूल के साथ रैखिकता, काल मतलब टाइम के वर्गमूल के साथ रैखिकता अर्थात रेखी गति में, काल के साथ रैखिकता, काल के वर्ग के साथ रैखिकता, ये जो काल है टाइम है इसके वर्ग के साथ रेखी रूप से, या काल के साथ प्रतिलोम में, मतलब टाइम के साथ उल्टे दिशा में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काल के वर्ग के साथ रैखिकतः उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, काल के वर्ग के साथ रैखिकतः उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा जब प्रारंभिक स्थिति में विराम से एक पिंड पर एक समान बल प्रयोग किया जाता है तब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना है। ये जो बी का द्रव्यमान है वह ए के द्रव्यमान का कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, अब बताना है ए बी, अब क्या बताना है? बी जो है वो ए के वेग के आधे वेग से गतिमान होता है। ये जो बी है वह ए के वेग के आधे वेग से क्या होता है? गतिमान होता है। तो बी में क्या होगा? क्या परिवर्तन आएगा बी में? प्रश्न को ध्यान से सुनना। बी का द्रव्यमान जो है वो ए के द्रव्यमान का 4 गुना है और बी का जो वेग है वो ए के वेग का आधा है। ठीक है, इस स्थिति में बी की कंडीशन को ज्ञात करना है। ए की गतिज ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा होगी किसकी? बी की। ए की गतिज ऊर्जा के आधे के बराबर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, या ए की गतिज ऊर्जा के दुगने के बराबर गतिज ऊर्जा होगी बी की।
ए की गतिज ऊर्जा की 1/4 के बराबर गतिज ऊर्जा होगी किसकी? बी की। क्या सही है? इस कंडीशन के लिए ए की गतिज ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा होगी किसकी? बी की। ये कंडीशन सही होगा। ठीक है, जब बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना हो और बी ए के वेग के आधे वेग से गतिमान हो, तब ए की जो गतिज ऊर्जा के बराबर ही गतिज ऊर्जा होगी किसकी? बी की। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।